जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। आप बोर्ड आमिर भाई मिटवा दें, यहाँ पे हम कर लेते हैं फटाफट। अब पोर्शन करना है कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट को यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, चलो एक ही बार फॉर्मेट बन जाएगा। PDABC है, सर्विस XY है, ठीक है। तो और कहता है NL प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल हैज़ 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस, द एनुअल ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। और उसने ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज और सजनी के प्राइमरी एलोकेशन अगेन क्या है, हो चुकी हुई है, प्राइमरी एलोकेशन हो चुकी हुई है, ठीक है। तो फटाफट आए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 21 है जी। FOH की कॉस्ट पहला कॉलम होता है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होता है जी, जल्दी बोलो, बेस, उसके बाद चलो टोटल। अब ये खाली रहना है, मुझे पता है इस सवाल में ये खाली रहना है, तो कोई बात नहीं, टोटल रुपीज़ वाला, क्योंकि वो एलोकेशन तो करके दे चुका होता है ना। बहरहाल अपना फॉर्मेट हम नहीं छेड़ते। फिर जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A है, B है और C है। सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, कितने हैं जी, 2 हैं। कौन कौन से, X है और Y। चलो अब ये फॉर्मेट बन गया ना, अब इंशाल्लाह ये कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा ना कम से कम। वो भी चलन तो इनकारी हो रहा है। अच्छा जी, अब एलोकेशन प्राइमरी हो चुकी हुई है, ठीक है। ये पहले कौन सा मेथड करना है, पहले रिपीटेड कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम उसी में ही लगता है। चलें जी, बताएं जी FOH कितने हैं, बताएं FOH कितने हैं। टोटल FOH 56, 50 और 38, ऑलरेडी 1000 में है। ओहो, चलो जी, टोटल FOH कॉस्ट आज हमें गिवन है, पहले हम निकाला करते थे, आज हमें गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह जी। 56,000 रुपीज़, 1000 ऑलरेडी, फिर 50,000, 38,000, 16,500 भी है और 10,600, ठीक है जी, और सही है। उसके बाद अब देखिए, X ने Y को सर्विस दी, Y ने X को सर्विस दी, रेसिप्रोकल है, तभी तो या रिपीटेड या अलजेब्रिक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसको इजी नहीं लेना, मैं मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस में लेकर गया था तो यही सवाल पूछे हुए, बल्कि वो भी उनमें से भी एक आज होमवर्क में देना, ठीक है। एजफा के साथ एक वो कॉपी नहीं करवाया, चलो आपके पास तो है ना, करने वाले तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कल कॉपीज भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब किसी एक तरह से शुरू हो जाओ, एक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सेकेंडरी एलोकेशन कर रहा हूँ, एलोकेशन ऑफ SDs या सेकेंडरी एलोकेशन, जो भी लिख लें, कुछ लिख लीजिएगा बस। तो SDX परसेंटेज है 20, 40, 30, 10। पता नहीं क्यों करवा रहा हूँ मुझसे सवाल दोस्त जी। 20, 40, 30 और 10। अब X के हैं जी 16,500 FOH, इसको यहाँ से निकाल दो। अब शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी, 20% बताओ इसका जी, जल्दी जल्दी करना है अब ये काम, कैलकुलेटर निकाल लो आप सारे जी। 3300, नेक्स्ट 6600, नेक्स्ट 4950, नेक्स्ट। अगर एंड पे निकला ना राउंडिंग का तुम्हारा मसला, मैंने तुम्हें उल्टा लटका देना आज, ये प्रोजेक्टर उतार देना मैंने जी। जी नेक्स्ट। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूँगा? नहीं, क्यों आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है यार, मैं इतना खौफनाक हूँ हैं? कह दो यस,
कह दो यस, कहो ज़रा, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा जी, नहीं यार, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा पता है आपको, ऐसे ज़रा गपशप के लिए बंदा छेड़ता रहता है आपको, आप छेड़ते रहते हैं, अपना काम चलता रहता है। अच्छा जी, छड़ो परे मिट्टी पाओ, कम दी गलते आओ। ले जी, उसके बाद बारी आती है जी एस डी वाई की। एस डी वाई की भी एक बार तो परसेंटेज देख लेना जी। जी 40 20 20 20, 40 20 20 20। लें जी, बताइए जी कितना हो चुका है इधर। 10,600 जमा 1,650 कर लिया करो कैलकुलेटर पे। 1200, 12,250 या 12,250, जो आपका दिल करे जी। नेक्स्ट आगे बताओ। 40%, 4,900, 2,450, 2,400, फिर 2,450 है। अच्छा, फिर 2,450 है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, अब आ जाओ, फिर एक्स पे आ जाओ, फिर एक्स पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो तो अगले ने भी आना ही है, पहले ही लिख लेते हैं जी, वक्त बचाता हूँ मैं। अब एक्स में 2,450 पड़ा हुआ है, इसको निकाल दो, शुरू हो जाओ। 20%, 490, 900 तुसी, 735, 245। अब अगले 245 वाले को पकड़ लो, अल्लाह करे मुक जाए, नहीं तो एक आगे चले जाएंगे। ये चलता रहे तो चलता रहे जी। 98, 49, 49, 49। अच्छा, मेरा मशवरा वैसे ये है कि चौथे के बाद पाँचवें पे राउंड कर दिया करो, लेकिन चलो आज लेकर चलता हूँ आपके लिए, पर्चे की बात कर रहा हूँ। जब 4 हो जाए ना तो आने टक्का करते करते वहीं पे पहुँचना है, कर दिया करो। 4 के बाद 5 में लपेट दिया करो, राउंड कर दिया करो, ठीक है ना। लेकिन अभी तो चलो, ठीक है, चलो चलते रहो। मनु की थोड़ा रश बोतल आता है, चलो खैर जी। एस डी वाई हो गया। अब फिर कौन आ गया जी? एस डी एक्स जी। एस डी एक्स में 49 आ गया, तो ये 49 को अब शुरू कर दो, फिर बांटना। बोलो 10 करो ना, 20, 15, 4। अब इस 4 को पकड़ लो जी। 2, 1, 1। जी शुक्र है। अब ये कह रहा हूँ, खैर चलो कर लिया आपने, ये भी देख ही लिया। मैक्सिमम क्या हो सकता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब इसमें कोई रूल तो अब है नहीं जी। बोलिए ए का 64, 64 के आगे क्या? 800। नेक्स्ट 60100। नेक्स्ट 4662, 4662 200। ठीक है जी। नेक्स्ट बाकी मैं भी बता देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके क्या आ गए? टोटल FOH यही मांगे हैं उसने, वो यार नहीं मांगा, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। चलो, अब एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मेरे पास फॉर्मेट बन गया है, और दूसरी बड़ी बात क्या है, अगला तो मेथड ही इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। तो वो तो आपका फेवरेट बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कर दें। अच्छा जी, ये हमने किया है जनाब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरा उसने क्या कहा हुआ है जी? साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसको भी कर लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं। आप लोगों ने आज मुझे लगता है टारगेट ये जो गए हैं ना, आपको ये मिशन देकर गए हैं, कुछ नवा ना पढ़ान देना। लेकिन मैं इन बातों से घबराने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह आज जायके वाला सवाल करा के छोड़ूंगा। जायके वाला सवाल एक अच्छा सवाल है जी। अब मैं कर रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन।
तो इसका कोई दोस्त तो नहीं गया हुआ, घर चला गया हो, इसका कोई दोस्त साथ बैठता हो है? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, आई एम जस्ट शुगलिंग यार, वाई आर यू परेशानिंग? लो भाई मेरे बच्चों, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है। अब सिर्फ x और y को देखेंगे, ठीक है। x के पास अपना 16,500 और y ने कितने % सर्विस देनी है x को, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फिर x के अंदर अपना हिस्सा डाल देगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो जाता है बड़ा, है ना, काम बड़ा बेहतरीन हो जाता है इसका। बहुता भी शॉर्ट ना करो, जगह कुछ तो छाड़ दो। ले जी, अब इक्वेशन 1 बनाएं जी। इक्वेशन 1, x बराबर है 16,500 प्लस, अब y का कितने % है वो यहाँ से देखना पड़ेगा। तो y 10% सर्विस किसको दे रहा है, x को। इसका मतलब x के कॉस्ट में y का 10% भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखा प्लस 10% या 0.1 ऑफ y। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। फिर y की तरफ आए, हाँ भी y, उसने कहा y, मैंने कहा y 10,600 तुम्हारा अपना है, मैंने कहा हाँ मेरा अपना है। मैंने कहा और ये बताओ 10,000 कितना था, 600, ये बताओ x ने तुम्हें कितनी सर्विस देनी है, मैंने कहा 20%। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पास अपना प्लस 20% ऑफ x होगा, ठीक है जी। अब सॉल्व मैं कोई नहीं कर रहा, अब कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, 17,918, और y की वैल्यू क्या है, 14,184। अब बच्चों ये किस किस को कैलकुलेटर पे नहीं करना आता, ज़रा वो हाथ खड़ा करें, शर्म नहीं करनी, हाथ खड़ा करें, कोई बात नहीं। YouTube से भी देखा जा सकता है, लेकिन आप YouTube की तरफ ना जाएं। भाई आपको आता है, भाई ये भाई आपको आता, हाँ, तो साथ वाले को नहीं आता तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन? बताना पड़ेगा, आज बता के इसको घर भेजना। और तुम जिसके साथ अलग अलग मस्जिद जो बना के बैठते हैं ना 1.5 फुट की, वो ऐसे ही बैठे होते हैं। इसको कौन सिखाएगा भाई, कौन सिखाएगा, बता दें। इक्वेशन यूज़ करना कोई तो जिम्मेदारी ले ले, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई नहीं सिखाना चाहेगा इसको। भाई आपको आता है, आप हाँ, तो आप सिखा नहीं सकते इसको, तो हाँ पहले खुद से क्यों नहीं कह रहे हो? और मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन सिखाएगा? पर्चा पास है, मुझे जरूरत नहीं सीखने की, सही कह रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, x को पहले अब बांट देते हैं, एस डी एक्स जनाब है 20, 40, 30 और 10, ठीक है जी, तो सही है 20, 40, 30, 10, तो 17, ये सही नहीं है, सोल्यूशन गलत भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। पहले ये इसको मैनुअली करके देख, मैनुअली भी एक बार वैसे ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, ये हमने गलत बनाई है 20%। एक्स को कितनी सर्विस दे रहा है, एक्स वाई को 10%, हाँ सही कह रहे हैं, एक्स वाई को कितनी % सर्विस दे रहा है, 10%, और वाई जो है वाई वो एक्स को दे रहा है, सही कह रहे हैं आप लोग। तो ये अच्छा, अब भी आंसर सेम ही है। अब क्या हो गया, ये 19,000, अब सोल्यूशन ठीक हो गया और 12,500 कितना, 5 हमेशा सोल्यूशन नहीं गलत होता, इतने तुम लोग टार्जन। अच्छा जी, अब x को पहले कर दे जी, x का कितना निकाल दें यहाँ से, बेशक पड़ा हुआ 16,000 है, 500 है, हमने क्या निकाल दिया, इक्वेशन ने हमें बताया कि 19,000 निकाल दो यहाँ से चुप करके, ठीक है। तो 19,000 निकालो और बांटो इसको 20, 40, 30, 10, जल्दी करो। तुम लोग जायके वाला सवाल नहीं कराने दोगे मुझे, जल्दी करो। 19,000 इंटू 20%,
3800, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है जहाँ पता नहीं लग रही। 19,000 इंटू 40%, नेक्स्ट। अब यही बोलना था पहले जी। नेक्स्ट 1900। अब 10 600 जमा 1900 कितना बनता है? 12,500। मैं क्या 400 जी। वंडो जी, वंडो एनो भी वंडो, एस डी वाई 5, पहले वो रेशो ना लिख दूँ, 40 20 20 और फिर 20 पे 20 जी 5,000। बाकी मुझे खुद कर लेने दो, कुछ मुझे भी करने दिया करो, कुछ तो मुझे भी करने दिया करो जी। टोटल यही होना है। अब मेथड्स ही है ना दो, चेक कर लो। यही आ रहा हो ना, मैंने तो नहीं टोटल किया, देखो मैंने खुद टोटल कर दिया। अब कभी तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। लो भाई, पता नहीं क्यों ये सवाल तुमने मुझसे करवाया, जालिम। नहीं ना, एक्स जो है ना भाई, एक्स के अंदर अपना 16,500 पड़ा होगा, प्लस वाई ने उसको 20% जो सर्विस देनी है एक्स को। सर्विस कौन दे रहा है? ये 20% दे रहा है, वाई दे रहा है ना। तो फिर एक्स के पास अपना 16,500 प्लस 20% ऑफ वाई भी पड़ा होगा, वाई का भी 20 इधर आएगा। ऐसे ही वाई का अपना 10,600 और एक्स, ये एक्स है, एक्स इसने वाई को कितने % सर्विस दी है? तो जब वाई को 10% सर्विस दी है तो फिर एक्स का 10% भी वाई के अंदर ऐड कर देंगे। ये इस तरह से बनती है, और कैसे बनती है? चलें जी, एजफा होमवर्क में है, जायका लिमिटेड पे आ जाए। सवाल ये अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने ना मेरे साथ बहुत ज्यादती की। अल्लाह पूछी तो सवाल पढ़ो। सवाल हम इंशाल्लाह फड़का देंगे, अल्लाह ने चाहा तो 10 मिनट में। पहले आप लोग नियत करें इस बात की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3 अदद और सर्विस डिपार्टमेंट है 2 अदद। मसला तो सिर्फ यही है कि मैंने टेबल बनाना है, और कोई मसला यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, कहीं पे यूँ लग रहा हो स्पीड तेज़ है तो मुझे बता देना। वैसे स्पीड है ही एक हमारी, तेज़ आहिस्ता हो नहीं सकती असल में। हाँ, ये कभी कभी होता है कि सवाल जैसे अब ये एंड पे सवाल क्लास का टाइम हो जाए तो ख़त्म पूरा नहीं होगा, तो अगले दिन आएगा और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, नई आबोताब के साथ 15-20 मिनट ले जाएगा। ऐसे 5 मिनट हो जाना होता है ना। बताओ, ऑटम 13 का क्वेश्चन 4। ओके, जैका लिमिटेड है तो बोलो। एफएच एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेंगे जी? अपनी बेस, उसके बाद जी रुपीस टोटल में ना लिख ले, पहले रुपीस ले लेंगे जी टोटल वाले। एब्रीविएशन यूज कर लूंगा ना, टाइम बच जाएगा। रुपीस 1000 में डेटा। यस, इतना आहिस्ता बोलना बेटा कि मुझे कहीं सुनाई ना दे जाए, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे शुरू होते हैं जी डिपार्टमेंट्स, जिनमें पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स लिखते हैं। तरतीब हमने यही रखी हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जी? सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बोतलिंग, ठीक है जी। तो सेलेक्टियन, जैम मेकिंग, बोतलिंग, ये सब के सब हमारे पीडीज हैं, पीडीज। उसके बाद जनाब आते हैं एसडीज, जो कि कौन कौन से हैं? स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनाब हमारे हैं एसडीज। अब मैंने यहाँ भी कुछ करना था लेकिन जगह ही को नहीं बची। चलो देखते हैं, फिर देखी जासी जदो वारी आसी। ओके, ये भी फारेगा। फुल फ्लैश सवाल फिर आ गया।
जायका लिमिटेड इज एंगेज्ड, क्या मतलब, मंगनी होगी इसकी, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जैम, इट हैज़ 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्ट, फॉलोइंग इज अवेलेबल फॉर रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अवेलेबल हैं जी, ठीक है। ये पता नहीं अब ये एक्चुअल ना कह दिया हो, खैर चले छोड़े, हमें इससे क्या, हम तो अभी हमें 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 इस बात का पता ही नहीं अभी, ठीक है। रेंट एंड रेट्स गिवन है, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, जनरल लाइटिंग है, पावर है और डेप्रिसिएशन। अब सवाल में डायरेक्ट वेजेस देता है, ठीक है जी, 60,000, 80,000, 32,000, इनका तो हमने कुछ नहीं करना होता, कहीं बेस के तौर पर यूज़ हो तो हो, लेकिन एक मसला आ रहा है छोटा सा, पहले ये डिसाइड कर लें, बस मसला सिर्फ यही है सवाल में। सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी आपको डायरेक्ट वेजेस नज़र आ रही हैं भाई, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर तो चाहे डायरेक्ट वेजेस भी हों, वो एफओएच ही है ना, नहीं समझ आती। सर्विस डिपार्टमेंट में क्या प्रोडक्शन हो रही होती है, कैंटीन की डायरेक्ट वेजेस भी अगर होंगी तो वो बिजनेस के लिए तो इनडायरेक्ट ही बनी ना। कैंटीन में डायरेक्ट वेजेस का मतलब ही क्या था, डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। सर्विस डिपार्टमेंट वाले, इंस्पेक्शन या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन वाले, क्या ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं? तो चाहे वो उस असल में ना वो ये होगा ना कि वो शायद अपने काम के हिसाब से उनकी वेजेस डायरेक्ट होती होंगी उस डिपार्टमेंट में कि जी ये 1 घंटा काम करते हैं तो ये इतने रुपए लेते हैं, और ये 2 घंटे काम करें तो इतने लेते हैं, जबकि एक जो हमने मैनेजर रखा हुआ है वो टोटल के हिसाब से, महीने के हिसाब से लेता है। उन्होंने उस हिसाब से शायद कह दिया होगा। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट वेजेस भी जो हैं वो क्या हैं, तो इस पर स्टार लगाओ और लिखो लिखो और लिखो लिखो। ये है डिब्बा, इसके ऊपर है इस्तारा, और इस्तारे के साथ आपने लिखा है, ये इस्तारा इधर लगा के इधर लगाया और इधर आपने लिखा एसडीज की डायरेक्ट वेजेस भी एफओएच हैं। अच्छा, अब एक मसला और आ गया, यानी कि मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस ही, पर ये एफओएच है, कोई मसला इसमें, कोई इतराज? क्योंकि ये एसडीज में, मैं से मिसाल दे रहा हूँ, कैंटीन या मेंटेनेंस वाले आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उनका जो भी खर्चा है जो मर्जी कर लो, अल्टीमेटली एसडीज की हर कॉस्ट ने आना तो इधर प्रोडक्शन में ही है, एलोकेट होने, ठीक है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट वेजेस एसडी की हैं, इसलिए ये एफओएच ही है। ये क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल में नहीं जा सकती, डायरेक्ट लेबर में नहीं जा सकती। समझ नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है, सोच रहे ऐसे कर हैं, पक्की बात है, श्योर? किसी को समझ ना आई हो ये बात? आगे समझ, काम खत्म हो गया, फिर सवाल में और कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। डायरेक्ट वेजेस, बहरहाल डायरेक्ट वेजेस आपने खुद तो कहीं नहीं लेनी थी, लेकिन अब ये जो डायरेक्ट वेजेस हैं ये शायद किसी बेस के तौर पर यूज हो जाए। फिलहाल तो कोई मसला नहीं नजर आया मुझे। रेंट एंड रेट, चलो पढ़ते जाओ। पावर कंज्यूम किलोवाट में गिवन है, फ्लोर एरिया स्क्वायर फुट में है, लाइट पॉइंट्स गिवन है, प्रोडक्शन आवर्स गिवन है, लेबर आवर्स पर बॉटल गिवन है, और कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, और बस, ठीक है। अब मेरी टाइम तुमको नहीं, थोड़ा सवाल का फॉर्मेट बन गया है, यही कल कॉपी होकर इधर आ जाएगा, जहाँ रह जाएगा वहाँ से, रहने ही कुछ नहीं है, क्योंकि मसला ही ये था। बाकी आप लोगों ने इस टॉपिक के पल्ले छोड़ा ही क्या है अब, सिवाय वेरिएंस के, वो अभी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी आपने मुझे करवाया नहीं है। जब आप वो मुझे करवा देंगे इंशाल्लाह कल, तो उसके बाद आप ईद की छुट्टियों में खूब हर तरह का सवाल कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो फिर जाहिर है पक्का काम तो तभी होता है ना जब ईद के बाद भी आके, मुश्किल सवाल तो उस वक्त ही करने। कल तो शायद मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखते सीखते हो सकता है क्लास खत्म हो जाए। दिल कर रहा था आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ, फिर नहीं सोचा था, रखी नहीं, इरादा छोड़ दिया मैंने। सोचा था, इसलिए सोचा था कि चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ज़रा ईद के दिनों में ज़रा इंजॉय करेंगे, ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। अब देखो भाई, रेंट एंड रेट्स के लिए आपके पास फ्लोर एरिया मौजूद है, बोलो। अच्छा, मैं तो कहता हूँ साथ साथ ना करते जाएं। आप खर्चे हैं, ये खर्चे ये हैं, ठीक है, और इनमें से कोई बेसिस हैं। आगे वो कहता है जब प्रोडक्शन हो जाती है तो जैम की बोतलों को हम कार्टून में, कार्टन में, आप लोगों को अपना ही पता लगता है, बस हर वक्त अपना ही ख्याल रहता है, कार्टून नहीं है, कार्टन, कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बोतलों का एक कार्टन बनाते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को ऐसे एलोकेट करना है। अब ये इतना आसान है, यहाँ पे रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं है, ठीक है, तो स्टेप डाउन लगाएंगे। रॉ मटेरियल और रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इतनी एंड इतनी है, ठीक है, वो
दायरा आप एसडीज के बाद लेकर जब आएंगे तो कुछ उसने नीचे ना असल में कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन मांगी हुई है, ये इससे पहले नहीं थी, तो इसलिए देखेंगे इंशाल्लाह। मटेरियल की कॉस्ट भी हो सकता है हमें यूज़ करनी पड़े, लेबर भी डायरेक्ट करनी पड़े, वो देखेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम इससे ऊपर ऊपर ही रहते हैं, इस सफ़े को छोड़ो, इस सफ़े का सवाल कर लें, ठीक है। तो रेंट एंड रेट से पहले मैं कहता हूँ ये ज़रा नंबर 1 ये कर लेते हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 बल्कि यूं करो, चल ठीक है, नंबर 2 रेंट एंड रेट्स है, इसको फ्लोर एरिया की बेस पे बांट देंगे। नंबर 3 इनडायरेक्ट वेजेस हैं, कहीं पे इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, अगर नहीं गिवन तो फिर आखिरी हल क्या है, हाँ जी, अब इनको हमने किस बेस पे बांटना है, डायरेक्ट वेजेस की बेस पे बांटेंगे। और डायरेक्ट वेजेस जो है वो कौन सी वाली लेंगे, 60, 80 और 32, ठीक है, ओके। कुछ बच्चे कहते हैं जी टोटली कर लें, अब नहीं, जब ये हमने वैसे ही एफओएच बना दिए तो डायरेक्ट वेजेस ही नहीं है, तो इसलिए बेस में ये, बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पर्चे में कोई इन सबको टोटल करके भी कर देता है तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो माफ़ नहीं करेगा, लेकिन असूली तौर पे चूँकि ये तो हम उठा कर लेंगे, नहीं तो अब यहाँ पे हैं ही नहीं, एक तरह से डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे हैं ही नहीं, इसलिए मैं अज्यूम करूँगा कि वो 3 ही है और उनकी बेस पे बांट लेंगे, ठीक है। यानी इन 3 का, इन येलोज़ का टोटल क्या बनेगा, यानी एक मिनट, इसको मैं अगर यूँ करूँ, ये येलो वाले खाने का टोटल, क्योंकि इसको हमने वैसे तो नहीं लेना एफओएच में, ठीक है, लेकिन इसका टोटल क्या बनता है 170, ये है आपका एलोकेशन के लिए, ठीक है, 172,000, ठीक है, 170 डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, ओके, नेक्स्ट जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स की बेस पर इसको बांट लेंगे, फिर पावर है किलोवाट, फिर डेप्रिसिएशन है कॉस्ट। इतना आसान सवाल है आपके सामने, ठीक है। हर सवाल में 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मसला करेंगे, पर्चे में हो सकता है वो नए हों, तो क्या वो फेल कराएंगे आपको। ये कितने नंबर का सवाल है, देखो 16 में से आपके 2-3 गलत भी हो जाए तो 13-14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर फिर भी होंगे, बहुत हैं, वैसे बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप ऐसे गलत क्यों करेंगे, आप तो सारे सही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा जी यहाँ पे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, एकदम से आप ठटके हैं, नहीं, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस एफओएच में, ऑफ एसडीज, ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, ये गिवन है और ये इधर कोई नहीं है और ये इधर है, बोलो सवाल में गिवन है 8,000 और 20,000, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, कैलकुलेट, हाँ ये रुपीज इन थाउजेंड्स ही है मेरे ख्याल से, नहीं ये फिर सही कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, कौन सी अटैम्प्ट है, खड़ जाओ भैनों ते भरावो, 2 मिनट खलो जाओ। ऑटम केड़ा मेरा, ऑटम मेरा या तेरा, सवाल नंबर, ये तो कोई और है, अटैम्प्ट ही गलत लिखी हुई है, या सवाल नंबर और देख लेते हैं, ये जायका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो कोई मिस्टेकन है जी, तो रुपीज़ ही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर नहीं वो नीचे लिखा हुआ उसमें कोई मिस प्रिंटिंग है, कॉपिंग में भी, हम इसको टोटल में रुपीज़ में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ने लिखिया फिगरा ने, छो फिर टोटल रुपीज़ में ही आएगा, यानी सारे रुपीज़ में, ठीक है, 8,000 20,000 कोई मसला। नेक्स्ट कितने गया, ये है, ये तो वो सवाल है जो इससे पहले देखा था जी, रेंट एंड रेट्स 85,000 और बेस क्या है जी, फ्लोर एरिया, रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया की बेस पर बांटेंगे, टोटल कितना है जी 80, जिंदगी आसान होगी ना, ये तो 85,000 है बस, ठीक है,
ये ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस की बेस क्या बनाए जी? डायरेक्ट वेजेस, और ये टोटल कितनी है? 60,000। तो इनडायरेक्ट वेजेस तो होती ही FOH हैं। अब आप कहोगे सर एसडीज की तो आ गई हैं, और भाई एसडीज की वेजेस आई हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट लेबर नहीं हो सकती, होगी ना। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये मैं पहले ही कर देता हूँ, जो चलो उसी वक्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे यहाँ पर कोई नहीं आएंगी, ये यहाँ डैश करेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस, उनकी तो वेजेस होती ही इनडायरेक्ट है, वो लिख दी है उन्होंने, ठीक है ना। तो यही 3 में ही बांटेंगे इंशाल्लाह। बेस के लिए भी यही 3 उठा रहे हैं हम, ओके जी। किस बेस पर? डायरेक्ट वेजेस हमें मजबूरन उठाना पड़ा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते तो काम हो जाता, पर वो ना थे, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। टोटल डायरेक्ट वेजेस कितनी थी? सॉरी, और ये अब कितना है? 75,000। नेक्स्ट, पावर 1.5 लाख किलोवाट आवर। $150,000 पठान वर्जन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 50,000। बेस बनाएंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी। उसने खुद बता दिया डेप्रिसिएशन किस चीज़ की है? मशीन की। तो कॉस्ट ऑफ मशीन भी सवाल में गिवन थी, वही उठा ली। टोटल कितनी है? 50,000। ओके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाएं। लाहौर और उसके गिरदोनवा में कैलकुलेटर बाहर निकालने का वक्त हुआ चाहता है। शुरू करें? पूरे हो गए जी। फ्लोर एरिया, इधर देखो, फ्लोर एरिया 1500 जमा 2000 जमा 1250 जमा 1000 जमा 500, टोटल कितना बनता है? लिख देता हूँ 62। चलो, डिवाइड बाय 6250 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1250 इंटू 1000 इंटू 5। इतना रेपिटेटिव नेचर का काम है कि अब इसमें क्या समझाऊँ आपको, क्या टाइम लगना है इसमें, ठीक है। तो बताएं जी। 20,400, 85,000 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 27,200। पर अब इस 2000 को काट दो और 1250 लिख दो कैलकुलेटर, 17,000। अब इस 1250 को काट दो, 1000 लिख दो। अब इस 1000 को काट दो और 500 लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस टोटल कर दिया 1,72,000। अब उस कॉस्ट को डिवाइड करोगे 1,72,000 से, मल्टीप्लाई करोगे 60, 80, 32, आगे कुछ है ही नहीं। तो सही है ना। बाकी एलोकेशन है, किसी ने अगर दूसरी तरह से कर दी होगी तो कोई इतना पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई नहीं, इतनी गलती कोई नहीं, वो माफ़ी दे देता होता है। खैर, असूल यही बनता है कि जो हैं ही बस डायरेक्ट वेजेस हैं ही इधर 3। ठीक है जी, बोलो। 60,000 डिवाइडेड बाय 1,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। नेक्स्ट, हाँ 906, 7 या 6। चलो नेक्स्ट, बैलेंसिंग निकाल लिया करो एंड वाला। 11,100 बराबर नहीं हो रहा, इसको 7 कर देते तभी बराबर होगा ना। बराबर कर देना, यहाँ पे डैश है, ये मैं कह रहा था उस वक्त। ठीक है। उनकी वेजेस इनडायरेक्ट उसने डायरेक्ट बोल दिया था, पर वो हमने FOH कह दिया, वरना डायरेक्ट वेजेस तो आ ही नहीं सकती। ठीक है ना। अब वो ऊपर चली गई, बाकी बच गई डायरेक्ट वेजेस जिनकी बेस पे इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनकी तो लेबर की कॉस्ट वैसे ही आ रही है, तो इनडायरेक्ट लेबर जो गिवन थी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की होगी, फिर जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस की बेस के ऊपर बांट दी। बाकी ऐसे किताबों के अंदर आपको ये सोल्यूशन मिलेगा, किसी किताब में आपको ये भी मिल सकता है कि एलोकेशन करते हुए उन्होंने इस 60 को भी दोबारा सब में बांट दिया। अगर दोबारा सब में बांट भी दिया है तो अल्टीमेटली यहाँ वाली चीज़ें वैसे भी वहीं पे पहुँचनी है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई इससे अदर वे राउंड भी सोचता है तो फिर अपनी अजम्पशन ले लेगा और सही है।
ज़्यादा परेशान नहीं होना बस, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है, मैंने वही काम आपको करवा दिया। बाकी बहुत मसला हो तो क्या होगा, 60,000 को बांटने वाले इन सब को टोटल करके सब में बांट देंगे, तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली फिर वापस इधर ही आ जाएंगे। खैर है, कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे जी, नेक्स्ट है पावर नहीं, जनरल लाइटिंग है 75,000 डिवाइडेड बाय, अब लाइट पॉइंट्स का टोटल नहीं किया, सॉरी, टोटल कितना 60 है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 60 इंटू 10 इंटू 20 इंटू करते जाएं, 12,000। नेक्स्ट 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 12,500। आसान टॉपिक है ना, लेकिन ये हमेशा पहले इसलिए कराया था कि बुनियाद है, और हर टॉपिक में फिर इसने घुसे होना है, ठीक है। ऐसी लेबर भी घुसने लग जाएगा आगे, लेकिन जितना ज़रूरत पड़ेगा डिसीजन मेकिंग वो मैं अलग से करवा देता हूँ, लर्निंग कर लेबर से अलावा, ठीक है ना। तो जो टॉपिक ज़रूरत पढ़ते हैं वो लाजमी पहले कर लीजिए, जो जिनको छोड़ सकता है उनको बंदा स्टेपनी साथ लेकर चलता रहता है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट है पावर, 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, और किलोवाट आवर्स गिवन है हमारे पास 10,000, डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 6,000, 2,000 और 1,000 कर देना, ठीक है। 15,000, चलो एक मैं भी कर दूं 15,000, अच्छा जी 90,000, 30,000, 15,000 और बस, इसमें कोई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में पावर नहीं है। अच्छा स्टोरेज में कोई बड़े को चिल्लर लगे हुए होंगे ना, पावर लग रही होगी उन पर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मशीन की 50,000 है, और कॉस्ट ऑफ मशीन टोटल, अब इसको मेरा मशवरा है 1000 में ना कर लें, बेस ही बनानी है ना, और बेस ही बनानी है ना। ये कितना बनता है टोटल, 600 जमा 1200 जमा 900 जमा 300, हाँ 30,000, 30,000 1000 30 मिलियन नहीं है, 3 मिलियन है, अच्छा सॉरी तो 3000 के, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि चूंकि हमने तो रेशो ही निकालनी है ना, तो ये 3 कॉमन ले लेते हैं, ज़रा कैलकुलेटर जल्दी कर लोगे, फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है सही है। ये कौन सा पर यूनिट रेट निकाल रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं, रेशो नहीं तो पूरा लिख लो, मसला हो जाता, ठीक है। तो 50,000 डिवाइड बाय 3 मिलियन करके इंटू 600,000 कर लेना, अगर इसको मसला हो रहा है, ठीक है। आंसर उसका भी वही आएगा। मैं कह रहा हूँ 50,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 600 करो, इंटू 1200 करो, इंटू 900 करो, इंटू 300 करो, 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, इधर भी कोई ना, मशीनें कहाँ आई डिस्ट्रीब्यूशन में, सही तो कह रहे हैं बेचारे। अब टोटल कर लें, फिलहाल ग्रैंड टोटल इसका करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर कर लेंगे, फिलहाल जहाँ तक बचत हो कैलकुलेटर का खाम खा उधर क्यों इस्तेमाल करें, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का टोटल बताएं जी, 78,830, 78,830। नेक्स्ट 165627, 91913, 43350। ये अच्छा, आप जो मिल के शिकार करते हैं ना आप लोग, ये अच्छा करते हैं। रह गया कुछ, सॉरी 393000। फोर सेवन किधर, ये गलत बताया, रल के शिकार सही नहीं होया। 4785, और इधर ये ठीक, जैम मेकिंग भी गलत है, चेक करो ज़रा एक बार, सारा आराम से कर लो कर लो कर लो कर लो।
सही है या नहीं? नहीं, सही वाला क्या? 1910। हाँ जी, को 2-3 शहादतें और मौसूल हो जाए। आप भाजन क्या करने आए हुए हैं? इंजॉयमेंट? इंस्पेक्टर साहब हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे चेक करने आए हैं। कैलकुलेटर करो जी। सही है बेटा, ये अब फाइनल है, लॉक कर दें? पक्की बात है? 2 मिनट बाद उसे फिर कहना यार बुला लो अहमद को भाई, नाका लगाना है। चलो बस, बच्चे लेट हो जाते हैं। अब मसला कोई भी नहीं रह गया। अब आगे क्या करना है आपने? सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एलोकेशन करनी है आपने ठीक है, तो ईद के बाद क्यों, कल करेंगे। और कल अंडर ओवर भी सिखाने हैं, छुट्टी करने की गलती ना करना। और अगर कर भी दो गलती तो लेक्चर कल ही ले लेना, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। अब चूंकि रेसिप्रोकल नहीं है, नॉन रेसिप्रोकल है, तो स्टेप डाउन अप्रोच लगानी है। पहले स्टोरेज को पकड़ लो और फिर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो स्टोरेज की परसेंटेज है जी 10, 30, 40, 20। 10, 30, 40, 20। और उसके बाद फिर बारी आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये बनेगा 20, 50 और 30। ठीक है जी। अब ये दोनों एलोकेशन जब हो जाएंगी, ये टेबल तो पूरा कर लेना, कल फिर यहीं पे तस्वीर खींच लूँगा ना, तो आपके पास यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है जी। और कॉस्ट आपके पास आ रही होंगी, अभी वो टोटल ना करें, ठीक है, पूरा करना है ना आपने। अब ये जो टोटल एफओएच की कॉस्ट आएगी, इसको आपने यूज़ करना है, बेस से डिवाइड करना है, और आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। जब ये भी निकल आएगा तो उसके बाद इस रेट को यूज़ करके हम सवाल की रिक्वायरमेंट जाके फिर पूरी करेंगे। वो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, कॉस्ट पर कार्टन वट जो भी होगी वो निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट के अंदर आपको पता है हमें मटेरियल, लेबर और एफओएच सारी कॉस्ट चाहिए होती है। ठीक है, ओके। अब बेस कौन सी यूज़ करेंगे, कहीं पे लिखा नहीं हुआ तो बस एक ही आर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन आर्स, ऐसा ही है ना। अब प्रोडक्शन आर्स में मटीरियल, ये लेबर के आर है, मशीन के हमें से क्या, प्रोडक्शन आर्स हैं, बस वो आर्स ही हैं, पर आर निकाल लेंगे। तो इन आर से डिवाइड करके आप ओ आर निकाल लेंगे। जब ओ आर निकल आएगा तो यहाँ पे उसने क्या बताया, कहता है रॉ मटेरियल 36 रुपये है कॉस्ट, रॉ मटेरियल 36 रुपये की कॉस्ट है ईच बोतल, और पैकिंग मटेरियल 25 रुपये की कॉस्ट है ईच बॉटल। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल 36 रुपये कर दोगे, डायरेक्ट ये उन्होंने इकट्ठी कर दी है, रॉ एंड पैकिंग, तो अच्छी बात है, हम भी इकट्ठे ही रखेंगे। 36 रुपये एक बोतल पर, और 25 रुपये डायरेक्ट लेबर एक बोतल पर, और एफवाइज की कॉस्ट एक बोतल पर कितनी निकलेगी, वो आपके पास जो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज OAR आएंगे ना जी, ठीक है, वो आपने देखना होगा यहाँ से प्रोडक्शन आवर्स। अब ये तो प्रोडक्शन आवर्स हैं टोटल, कहीं पे देखो कहीं प्रोडक्शन मिल रही है, प्रोडक्शन ये लेबर आवर पर बॉटल नज़र आ रहे हैं, तो लेबर आवर पर बॉटल के हिसाब से आप कर लोगे। जो आपका सिलेक्शन का OAR आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, जो जैम का आएगा मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से, जो बॉटलिंग का आएगा 0.15 से, यहाँ से आपका एफओएच निकल आएगा। अब ये एफओएच सारा एक बोतल का निकलेगा, जब एक बोतल का निकाल लोगे उसको 12 से मल्टीप्लाई करना, ये असल मंजिल है। ठीक है, तो बहरहाल बात तो वही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हम चले हैं इसलिए इधर ले आए भाई, यहाँ पर जो है ना ये अहमद भाई, अब प्लीज़ इसको इंश्योर कीजिएगा कि इसकी पिक्चर मुझे लाजमी अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने कल ज़्यादा टाइम मैं इस पर नहीं लगा सकता, मैंने तो 5 मिनट के अंदर इसको पूरा करना है बच्चों के सामने, और फिर मैंने अंडर ओवर सिखाना है इनको कल। ठीक है, इसकी पिक्चर मुझे चाहिए, अच्छी सी एक पिक्चर लें भाई,
वहाँ से तस्वीर ले, यहाँ तक ले, ठीक है जी। ओके जी। और इससे पिछला सवाल होमवर्क में है, इससे पिछला होमवर्क में है, अगला फ़िलहाल रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।